हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 का जो बोर्ड का एग्जामिनेशन होना है। ठीक है, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे कि एग्जामिनेशन में आप लोग को मालूम ही है कि ऑब्जेक्टिव होगा, वो भी 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, कल जो एग्जाम है आपका पेपर 1 का एग्जाम है। फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों ही सिटिंग में एग्जाम चलेगा। ठीक है, जबकि आप प्रोग्राम आप देख ही लिए होंगे आपका जो भी एग्जामिनेशन होगा। बट अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप OMR सीट को सही तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या वहाँ पर एग्जाम सेंटर में गलती नहीं करना है, जो कि इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखिए, ताकि आपको जो भी OMR सीट से संबंधित क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन इस वीडियो पे आपको मिल जाए और आप एग्जाम सेंटर में जाके किसी भी प्रकार की गलती ना करें। ठीक है, क्योंकि आप एक बार वहाँ गलती कर देते हैं तो फिर आप व्हाइटनर यूज करेंगे। ठीक है, और व्हाइटनर यूज करने के बाद आपका रिजल्ट जो है वहाँ रुकने का पूरा संभावना होता है। ठीक है, आपका रिजल्ट जो है पेंडिंग में भी जा सकता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वीडियो के बीच में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की हिट कर दीजिए, ताकि इसी तरह वीडियो अपडेट आपको हमेशा सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में और देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या भर सकते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है, ये जैक बोर्ड का जो 11 क्लास का है उसका नहीं है। ठीक है, ये हम ऐसे डाउनलोड किए हुए हैं, बट हम आपको बता दे रहे हैं वहाँ रहेगा क्या क्या, क्योंकि हम लोग के स्कूल में भी आया हुआ है। ठीक है, वहाँ भी सेंटर है तो हम लोग वहाँ पर खोल के सारा चीज़ चेक कर चुके हैं कि किस तरह का OMR सीट आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला बात है यहाँ एग्जामिनेशन का नेम वगैरह लिखा हुआ है, ये सब भरा हुआ सारा चीज़ आपका रहेगा। कैंडिडेट नेम जो है आपका भरा हुआ रहेगा। ठीक है, बुकलेट नंबर आपका भरा हुआ रहेगा, सारा चीज़ आपको भरा हुआ रहेगा। ठीक है, इसको ये जो सारा चीज़ है आपको कुछ नहीं करना है। करना क्या चाहिए आपको, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे कि ये चीज़, ठीक है, सिग्नेचर, आपको कैंडिडेट सिग्नेचर में आपका खुद का साइन होना चाहिए। तो पहला जो गलती है स्टूडेंट जो करते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग को नहीं करना, क्योंकि आप इस वीडियो को देख के अगर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा वो लोग जो नहीं देखेंगे वीडियो, ठीक है, उनके मुकाबले आप ज़्यादा ही ट्रेंड हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस बॉक्स में आपको साइन करना है। जैसे मेरा नाम राहुल है तो राहुल कुमार महली हम लिखती है अपना नाम। ठीक है, जिस तरह से हम लिख रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है। बॉक्स के अंदर में ही रहना चाहिए, बॉक्स से बाहर आपका सिग्नेचर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर जो टीचर्स रहेंगे, इनविजिलेटर्स रहेंगे, ठीक है, जो कि आपको कॉपी वगैरह चेक करेंगे, चेक नहीं सॉरी, जो कि आपको कॉपी वगैरह देंगे और अभी एग्जाम लेंगे, जो भी एग्जाम लेने वाले कंडक्टर होंगे, ठीक है, वो जो है उनका सिग्नेचर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, हम लोग जैसे कि एग्जाम ड्यूटी पे रहते हैं तो हम लोग यहाँ पर साइन करते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट यानी स्टूडेंट का नाम होना चाहिए। यहाँ पर किनका नाम होगा, स्टूडेंट का नाम होगा। नाम अगर आप भर रहे हैं, ठीक है, तो किस तरीके से आपको नाम भरना चाहिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर नाम भर रहे हैं तो किस तरीके से आपको नाम भरना चाहिए। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको ब्लैक, यहाँ पर अगर इंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे तो प्लीज यूज ब्लू ब्लैक बॉल पेन। ठीक है, तो यही पेन आपको यूज करना है। हम आपको बता रहे हैं कि ब्लू भी नहीं यूज करना है, आप सिर्फ ब्लैक यूज कीजिए। ठीक है, ब्लैक पेन अगर यूज करते हैं, कि ब्लैक पेन होता है, ब्लैक जो इंक होता है ना, वो कंप्यूटर जो होता है, ठीक है, वो अच्छे तरीके से डिटेक्ट करता है। आप देखे भी होंगे कि जेरोक्स कॉपी जो निकाला जाता है वो ज़्यादातर वो क्या होता है, ब्लैक ही होता है, अदर कलर का नहीं होता है। इसलिए होता है क्योंकि जो कंप्यूटर है ब्लैक कलर को बहुत ही अच्छे से क्या करता है, डिटेक्ट करता है। तो इसीलिए आप लोग को ओनली ब्लैक पेन ही यूज करना है। ठीक है, ब्लू पेन आप यूज नहीं करेंगे। ये बात आपको ये चल के चला, इसको दिमाग में लेके चलना है। ठीक है, कैसे कैसे भरना है इसको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं जो कैंडिडेट सिग्नेचर होता है ना, बाकी क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे, राहुल मेरा नाम हुआ तो राहुल ऐसे लिख देंगे, कुमार इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है, महली इस तरीके से लिख दिए। देखिए, आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। सिग्नेचर का मतलब होता है जो आप एडमिट कार्ड दिए होंगे, आपका फोटो होगा, उसके नीचे आप देखिएगा वहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा। सेम सिग्नेचर को आपको 2 कॉपी है ना, फोटो कॉपी पूरा यहाँ कर देना है, जेरोक्स कर देना है, यानी कि वैसा ही सिग्नेचर करना है जैसा कि आपका एडमिट कार्ड का जो फोटो है और उसके नीचे में जो दिया हुआ है। ठीक है, वैसे आपको सिग्नेचर करना है। तो सिग्नेचर वाली जो बात है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। इंस्ट्रक्शन जो भी दिया हुआ रहता है, आपके पास टाइम रहता है 15 मिनट का। ठीक है, उस 15 मिनट में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, जो भरने वाली चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से कर ही लेना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बनाएंगे उसके बाद करेंगे, इसमें क्या होता है ना, वो आपका छूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम 1 घंटा ही आपको टाइम मिलेगा एक सब्जेक्ट के लिए, और 1 घंटा में आपको सारा चीज़ करना है। 1 घंटा 15 मिनट टोटल मिलेगा, तो 15 मिनट यही सारा काम करने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आपको कर लेना होगा, नहीं कीजिएगा तो अगर सोचेंगे कि लास्ट में करेंगे और इस समय को हम यूटिलाइज करेंगे अपना क्वेश्चन को बनाने में, ये आपका सबसे बड़ा गलती साबित हो सकता है। क्योंकि आप सारा चीज़ अच्छे से भरने के बावजूद भी आपका मार्क्स या फिर आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आप अगर डिटेल्स पूरा फिल नहीं किए रहेंगे तो वहाँ आपका रिजल्ट रुकने का पूरा चांस होता है और बहुत सारे बच्चों का रुक
जागरूकता भी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये काम करते हैं तो अच्छे से हम लोग को अनुभव प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ये बता ही दिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब जैसे कि हम लोग के पास में सर्कल जो होता है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि सर्कल इस तरीके से, तो सर्कल को कैसे भरा जाता है इसको भी हम लोग अच्छे से थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है, कि सर्कल को आखिर हम लोग कैसे भरेंगे। तो यहाँ पर 4 आपके पास में देखेंगे तो यहाँ पर 4-5 ये बॉक्स कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये 4-5 बॉक्स को हम लोग देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि रॉन्ग मेथड क्या है, कि बॉक्स ऐसा है, अगर गलत है तो उसको ऐसे करके नहीं छोड़ देना है, ये गलत मेथड है। और रॉन्ग मेथड क्या है कि अगर ऑप्शन नंबर ए सही है तो उसमें हम लोग को एक पे टिक ऐसे नहीं लगाना है। और रॉन्ग मेथड क्या है कि अगर हम लोग पास इस तरीके से गोला है तो इसको हम लोग आधा भर के नहीं छोड़ देंगे, इस तरीके से फिल करके हम लोग को नहीं छोड़ना है, ये भी क्या है, रॉन्ग मेथड है। तो अगर हम लोग बात करेंगे सर बताइए राइट मेथड क्या है, तो राइट मेथड देखिए 4th नंबर यहाँ दिया हुआ है कि ऐसे आपको करेक्टली भरना है ना, पूरा एकदम फिल करना है। अच्छा, फिल करने का तरीका भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, आप कैसे अच्छे तरीके से हम भर सकते हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये आपका हो गया गोला, ठीक है। अब हम लोग अपना इंक ले लेते हैं ब्लैक कलर का, तो ब्लैक कलर का हम लोग इंक ले लेंगे। पहले बॉर्डर पे आपको फिल करना है, ठीक है, पहले आपको क्या करना है, बॉर्डर आप फिल कीजिए इस तरीके से। इसके बाद अंदर में इस तरीके से क्या कीजिए, इसको अच्छे से डार्क कर दीजिए, ठीक है, ताकि ये बाहर ना जाए। ऐसे करना, बाहर पहले आपको कर लेना है, ठीक है। अब बॉल पेन यूज करेंगे तो आराम से इस तरीके से डार्क हो जाएगा, तो ऐसे आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डार्कन द कंप्लीट ओवल, ये वही सब जो बता चुके हैं, ठीक है। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि अच्छे से डार्क करना है, डू नॉट मार्क द एनी टिक नहीं करना है, ठीक है। और रफ जो भी होता है रफ यूज नहीं करना है। OMR शीट पे रफ नहीं करना है। आपको क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन पे जितना भी रफ वर्क करना है आप कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। जो भी क्वेश्चन सोल्व करना है आप क्वेश्चन पेपर पे कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर आप घर लेके जाएंगे। बट ये OMR शीट जो होगा ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर से आपके जो एग्जाम जहाँ पर ये चेक होगा जेक ऑफिस तक जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से साफ सुथरा रखना है, गंदा नहीं करना है। डू नॉट फोल्ड और टीयर द OMR शीट, आप उसको अपने हिसाब से फोल्ड वोल्ड नहीं करना, फाड़ना चीरना नहीं है, ठीक है। बदमाशी नहीं करना है कि चीटिंग वीटिंग करने के चक्कर में फाड़ देंगे किसी का, क्योंकि इसमें नेम लिखा हुआ रहता है ना। मेन चीज़ क्या है, आपका नेम लिखा हुआ रहेगा, नेम लिखा हुआ रहेगा तो वो दोबारा रिप्लेस होगा नहीं। अब बाय द वे किन्हीं का अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो फिर आपको प्लेन मिलेगा, यानी कि जिसमें नाम नहीं लिखा रहता उसको वो मिलेगा, फिर उसमें बहुत तरीके की दिक्कत भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए कोशिश करेंगे अपना जो भी ये OMR शीट है उसको फाड़े ना और उसको अच्छे से मोल्ड या फोल्ड भी ना करें, ठीक है, क्योंकि इसको स्कैनिंग डिवाइस पे डाला जाता है। जब वहाँ स्कैनिंग डिवाइस पे डाला जाएगा तो फोल्ड रहेगा, तो हो सकता है आपको रिजल्ट में कुछ ऊंच नीच हो सकता है, ठीक है। इसलिए इस तरह के काम आपको नहीं करना है। मल्टीपल मार्किंग आर इनवैलिड बोल रहा है कि आप ऐसे कर लेंगे कि ऑप्शन नंबर बी आपको लगा सही है, पर अरे नहीं इसको काट देते हैं, ऑप्शन नंबर सी को सही कर देते हैं, तो ये भी तरीका क्या है, गलत है। एक बार आप अगर सर्कल कर दिए, चाहे वो गलत ही क्यों नहीं हो ऑप्शन, अब उसको आप छोड़ दीजिए, उसको छेड़खान नहीं करना है, ठीक है, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, क्योंकि वो अगर उसको छेड़ते हैं तो इनवैलिड हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे इसके बाद, तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो क्या भरने के लिए आता है, कुछ इस तरीके के देखिए बताया गया है कि कैसे आपको भरना है क्वेश्चन, ठीक है। कि जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 1 का अगर बी सही है तो यहाँ पर हम लोग बी में क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पूरा अच्छे से फिल्ड कर देंगे, बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद ये सब खत्म हो गया ऑप्शन है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ए सही है तो हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ऐसे करके आपको भरना है, यानी कि एक रो में एक ही आपको सर्कल करना है, ठीक है। और यहाँ जो दिया हुआ इस तरीके का आपको नहीं करना है, ये गलत मेथड है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, सिग्नेचर वगैरह बता दिए, डेट वगैरह, हाँ डेट भी लिखने के लिए आएगा तो आप डेट लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है डेट ऑटो फिल आए, यानी कि पहले से भरा हुआ आएगा। एक चीज़ और आप काम कीजिएगा कि जब भी अगर कुछ चीज़ भरने के लिए आता है, ठीक है, तो भरने से पहले आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर टेस्ट नंबर इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर सेंटर कोड है, मान के चलिए कोई भी सेंटर कोड है 24 है, मान एक एग्जांपल ले लेते हैं 24 है ना, यहाँ 2 भर देते हैं, यहाँ 4 भरते हैं। तो पहले आप बॉक्स में भर लीजिए 2 और 4, उसके बाद यहाँ पर 2 में जाकर सर्कल करेंगे, फिर यहाँ इसके सीधा में जाके 4 में सर्कल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये है पूरा तरीका सही तरीके से OMR शीट भरने का, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन आंसर होता है उसको भी भरने का तरीका हम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये रहा हम लोग को OMR शीट। थोड़ा सा ऊपर में हम लोग आते हैं, डेट एग्जाम वगैरह तो बता ही दिए यहाँ पर। हाँ एक चीज़ और है, स्टाम्प वगैरह, ठीक है, यहाँ जैसे लिखा हुआ, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है, हम बता रहे हैं ये हम लोग का बोर्ड का एग्जाम वाला नहीं है, बट कुछ इसी तरीके का आएगा, ठीक है।
और उसमें मैक्सिमम चीज़ें आपका भरा हुआ आएगा। आपका ये जो आंसर शीट है उसमें स्टाम्प लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है, जो मोहर होता है केंद्र का, ठीक है, वो मोहर आपको जरूर लगवा लेना है। अगर छूट जाता है तो अपने से बोल दीजिए कि सर मेरा यहाँ छूटा हुआ है, ये स्टाम्प आप लगा दीजिए, तो वहाँ जो भी सर होंगे, ठीक है, वो आपको कॉपी में स्टाम्प वगैरह करवा देंगे। तो ये हो गया। बाकी इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज आपको 40 नंबर का ये ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आपको लगता है डी ऑप्शन सही है तो डी में इस तरीके से आप ब्लैक अच्छे से कर देंगे, ठीक है। इस तरीके गोल होना चाहिए ना, बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद आप मान के चलिए आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 2 का बी सही है ना, तो बी में हम लोग कर देंगे। ऐसे आपको भरते हुए जाना है। एक चीज़ और है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप चाहेंगे तो उसमें तुक्का मार सकते हैं, ठीक है, उसको लगा देंगे, लेकिन आप उसको खाली मत सब छोड़िएगा। इसका हम फायदा बता दे रहे हैं। मान के चलते हैं कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा था और आप यहाँ पर किसी तरीके से आप आंसर यहाँ पर मार्क कर दिए और हो सकता है कि वो सही हो जाए। इसका गारंटी नहीं है, बट अगर ऐसा हो जाए तो 1 नंबर आपको फोकट में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा था, बट तुक्का लगा के या किसी से अगल बगल से पूछ के बना लिए। हालांकि आप लोग पूछ के ही ज़्यादा बनाते हैं, इस बात में मतलब कोई छिपा हुआ नहीं है, ठीक है। हम लोग भी सेंटर में रहते हैं तो देखते हैं कितना आप लोग इशारा से बात करते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए का बी है तो अलग अलग तरीके से आप लोग इशारा करते हैं, ठीक है। कोई ऐसे ऐसे करके ऐसे कर देता है, तो मतलब बहुत तरीके की इशारा किया जाता है एग्जाम सेंटर में। हम लोग देखते हैं, कैमरा में भी देखते रहते हैं। तो जो भी होगा, बट आपको जो OMR सेट का क्वेश्चन आंसर है 40 नंबर के लिए, जो भी 40 क्वेश्चन है उसको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चाहे गलत हो जाए या सही हो जाए, गलत हो जाए उसमें मार्क्स आपका नहीं कटेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और अगर वो सही हो जाता है आपका, ठीक है, तो समझ लीजिए 1 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएगा जो कि आपको नहीं मिलता। इसलिए कोई भी क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। तो ये था पूरा वीडियो। आई होप कि ये लंबा हो गया होगा, हमको मालूम है, बट अगर जो सिंसियर बच्चा होगा, ठीक है, वो ये वीडियो पूरा देखे होंगे। और अगर यहाँ तक आप देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके जाइए, ताकि इसी तरह की वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहेगा। हालांकि 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए हम मैथ्स वगैरह चल रहा है, ठीक है। 12th क्लास का भी हम बहुत जल्द लाने वाले हैं, बट डिपेंड करेगा कि आप लोगों का कॉमेंट अगर आता है, ठीक है। आप कॉमेंट कीजिएगा कि अगर 12th क्लास मैथ्स सही है तो हम इस चैनल पर उसको भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।